अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमने कैलकुलस एसएम यूसुफ का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है। पिछली वीडियो में हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की थी और इसकी कुछ एग्जांपल की थी। आज इस वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज है हमारे पास 5.2। इसमें वो कहता है इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। हमें कुछ इंटीग्रल्स गिवन होंगे, हमने क्या करना है जिसको सॉल्व करना है, इवैल्यूएट करना है। तो जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है हमारे पास इंटीग्रल है 0 से 6 तक, इसकी लिमिट है एफ एक्स डी एक्स है, और साथ में वो कहता है हमारे पास एफ एक्स है क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास है जी एक्स स्क्वायर 3x माइनस 2। एक्स स्क्वायर आपने कब यूज करना है, जब आपका एक्स लेस होगा 2 से। 3x माइनस 2 आपने कब यूज करना है, जब आपका एक्स क्या होगा जी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। ये जो फंक्शन गिवन है हमें, ये फंक्शन हमारे पास क्या जी पीस वाइज फंक्शन है। हमने इसको क्या करना है जी सॉल्व करना है, मतलब इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। दिए गए इंटीग्रल को सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी लिमिट लिख लेते हैं। मतलब जो फंक्शन हमें जहां तक यूज करना है वहां तक इसको लिख लेते हैं। हमारी लिमिट है 0 से 6 तक। कहां से कहां तक है, 0 से 6 तक। अगर देखा जाए हमारे पास लिमिट जो स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, और वो पहले कहते हैं जब आपका x लेस होगा 2 तक, यानी कि अगर हम 0 से लेकर तो हमारे पास फंक्शन ये वाला यूज होगा। लेकिन जब 2 और 2 से आगे की तरफ जाएंगे यानी कि अपर लिमिट तक, तो हमने कौन सा फंक्शन यूज करना है, 3x माइनस 2 वाला फंक्शन यूज करना है। दिए गए फंक्शन को सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी लिमिट में लिख लेते हैं, फिर हम फंक्शन यूज करेंगे, आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम इसका। हमारे पास गिवन है इंटीग्रल फ्रॉम 0 से 6 एफ ऑफ एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल फ्रॉम 0 से 2 यानी कि 0 से 2 तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल फ्रॉम 2 to 6 एफ ऑफ एक्स, साथ में आपके पास क्या देगा डी एक्स आ जाएगा। देखिए भी अब आपको पता चल गया कि आपने कहां से लेकर कहां तक कौन सा फंक्शन यूज करना है। अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं जी। तो यहां से हमारे पास क्या देगा, इंटीग्रल फ्रॉम 0 से 2 आ गया। 0 से 2 तक हमने कौन सा फंक्शन यूज करना है, एक्स स्क्वायर, साथ में आपके पास क्या आ गया डी एक्स आ गया, प्लस इंटीग्रल फ्रॉम 2 to हमारे पास क्या आ गया जी 6। इसके लिए कौन सा फंक्शन हमें यूज करना है, 3x माइनस 2 इंटू हमारे पास क्या आ गया जी dx आ गया जी। फंक्शन हमें मिल चुके हैं, इंटीग्रेशन करना बहुत आसान काम है। इसकी पावर में एक ऐड कर दो तो जो न्यू पावर बनती है उसी पर डिवाइड कर दो, बाकी रहेगी हमारे पास लिमिट 0 से 2। इसी तरह से इस फंक्शन की हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन, x की पावर में एक ऐड कर दो, ये बन गया आपके पास 3x स्क्वायर, और न्यू पावर में डिवाइड कर दिए, माइनस 2 है तो इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास क्या देगी 2x आ जाएगी। रहेगी बात लिमिट की, लिमिट है हमारे पास 2 to 6 आ गया। अब मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि हमने क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। ये हमारे पास अपर लिमिट है इस फंक्शन के लिए, ये हमारे पास लोअर लिमिट है इस फंक्शन के लिए। पहले हमने क्या करना है, 2 को x की जगह पुट करना है, 2 x की जगह पुट कर देते, 2 का क्यूब बन गया। 2 का क्यूब हमारे पास क्या होता है जी 8 over 3 एज इट इज, माइनस 0 पुट कर दिया तो 0 का क्यूब हमारे पास क्या आएगा 0 ही आएगा, 3 पे डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि इसका ओवरऑल हमारे पास आंसर ये आ चुका है। प्लस अब अपर लिमिट, ये हमारे पास अपर लिमिट, ये हमारे पास फंक्शन है। इस फंक्शन में जहां जहां पर हमारे पास क्या है जी x ना, वहां पर 6 पुट कर दे। यहाँ पर पुट करते हैं 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज, माइनस ये वाला 6, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी पुट कर दे तो कितना आ गया 12 आ गया। हमने अपर लिमिट को सॉल्व कर लिया है। माइनस लोअर लिमिट, अब लोअर लिमिट को हमें क्या करना है जी सॉल्व करना है। जहां जहां पर x है वहां पर इस फंक्शन में जहां जहां पर आपके पास क्या है जी x है वहां पर 2 पुट कर दे। यहाँ पर पुट करते हैं 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 बटे में 2 एज इट इज, माइनस यहाँ पर भी x है तो 2 पुट कर दे, कितना बन गया हमारे पास 2 2 4 आ गई। अब इसको हमने क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट होता है 18 आ जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट होकर हमारे पास 2 आ जाएगा। ये वाला 8 over 3 तो हमारे पास क्या आएगा एज इट इज आएगा, प्लस 18 को 3 से मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास कितना आ जाता है 54 माइनस 12 एज इट इज, माइनस एज इट इज, ये कितना आ गया 6 माइनस 4, हमारे पास ये चीज आ गई है। अब इसको सॉल्व करते हैं जी 8 over 3 प्लस 54 माइनस 12, 4 माइनस 2 कितना आ गया जी 2 आ गया, 5 माइनस 1 आपके पास कितना आ गया जी 4 आ गया, माइनस एज इट इज 6 माइनस 4 आपके पास कितना आ गया 2 आ गया। तो यहीं पर इसको सॉल्व कर लेते हैं जी 8 over 3 प्लस ये कितना आ गया आपके पास 40 आ गया, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, उसके डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या होता है 1 होता है। 1 और 3 का हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास कितना आ गया जी 3 आ गया, 3 को 3 पर डिवाइड किया कितना आ गया 1 आ गया, 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया 8 आ गया।
प्लस 3 को 1 पर डिवाइड किया तो हमारे पास 3 आ गया, 3 को 40 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 120 आ गया, 120 प्लस 8 कितना आ गया, 128 ओवर 3 हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इसमें वो कहता है जी इंटीग्रल फ्रॉम -1 to 5 मॉड ऑफ x - 2, साथ में आपके पास क्या आ गया, dx आ गया। मॉड वाला क्वेश्चन आ गया। एग्जाम्पल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आपके पास मॉड वाला क्वेश्चन आ जाए ना, सबसे पहले आपने x की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है जिस पर आपका दिया गया फंक्शन 0 बन जाए। अब अगर x की जगह मैं 2 पुट करूं तो मेरा क्या फंक्शन 0 नहीं बन जाता है, बिल्कुल बन जाता है। 2 - 2 क्या होता है, 0 बन जाता है। तो फिर हमें क्या करना होता है, इस दिए गए इंटीग्रल को हमने क्या करना है, लिमिट में ब्रेक कर लेना होता है। कहां से लेकर कहां तक, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, मैं अभी आप लोगों को बताता हूं जी। आपने क्या करना है जी, जब आपको x की वो वैल्यू मिल जाए जहां पर आपका दिया गया फंक्शन 0 बन जाए, लोअर लिमिट से स्टार्ट करना है और उस वैल्यू तक जाना है जहां जिस वैल्यू ने आपका दिया गया फंक्शन 0 बना दिया था, और साथ में मॉड वाला फंक्शन आपने एज इट इज लिख देना, फिर प्लस लगाना और साथ अपर लिमिट है। अभी आपके पास क्या जी, लोअर लिमिट बनेगी 2 से लेकर अपर लिमिट तक, ये आपके पास क्या आ गई जी 5 आ गई, और एब्सोल्यूट वैल्यू एज इट इज x - 2, साथ में आपके पास क्या आ गया, dx आ गया। अच्छा जी, अब रहेगी बात अब मॉड की डेफिनेशन की, क्योंकि आपके पास x का मॉड क्या होता है, प्लस माइनस x के बराबर होता है। एक के साथ आपने प्लस लगाना है, एक के साथ आपने क्या लगाना है, माइनस लगाना है। ये वाली डेफिनेशन भी आप अप्लाई कर सकते हैं कि x - 2 अगर ग्रेटर देन होगा 0 से तो आपके पास प्लस का साइन आएगा, x - 2 लेस देन होगा आपके पास 0 से तो आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। तो x - 2 से मुराद है x ग्रेटर देन 2, यानी कि 2 से लेकर 5 तक ये चीज आ रही है, यानी कि 2 से बड़ी बड़ी वैल्यू इधर आ रही है और लेस देन वाली वैल्यू यहाँ पर आ रही है। तो इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, -1 to 2 x - 2 आ गया, साथ में dx आ गया। जब आपने प्लस और माइनस लगा दिया फिर आपने मॉड खत्म कर देना। प्लस आपके पास क्या आ गया जी, 2 to 5 आ गया, साथ में x - 2 इंटू आपके पास क्या आ गया, dx आ गया। अब हम इसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं जी, माइनस एज इट इज ब्रैकेट लगा लेते हैं, इसकी इंटीग्रेशन करते हैं जी, x² आ गया, -2x आ गया जी। लिमिट क्या है हमारे पास, -1 to 2 प्लस, इसी तरह से इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, ये आ जाएगा आपके पास x² आ गया, माइनस का 2x आ गया, और 2 to आपके पास क्या है जी 5 इसकी लिमिट है। अब हमने क्या करना है जी, अपर लिमिट को अप्लाई करना है और लोअर लिमिट को अप्लाई करना है। तो जो मेरी तरफ से नहीं है, ये नेगेटिव साइन एज इट इज ही आ जाएगा, ये डेफिनेशन का आया हुआ था मॉड की डेफिनेशन का। 2 है आपके पास अपर लिमिट, x की जगह पुट करो, 2 to 4 4/2 आ गया, यहाँ पर पुट करो तो आपके पास 2 to 4, यानी कि आपके पास ये अपर लिमिट की वैल्यू आ गई, माइनस फार्मूले का फिर आपने लगानी है जी लोअर लिमिट, माइनस फार्मूले का फिर आपने लगानी है जी लोअर लिमिट। लोअर लिमिट आपके पास क्या है जी, -1 का स्क्वायर +1 होता है जी, 1/2 आ गया। x की जगह -1 पुट करो, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, नहीं 2 1 2 आ गया जी। मेरा ख्याल समझ आ गया आप लोगों को, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस, अपर लिमिट 5 है तो पुट करते हैं जी, 5 का स्क्वायर 25/2 आ गया, माइनस यहाँ पर पुट किया तो आपका 10 आ गया, माइनस फार्मूले का यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 पुट करते हैं आ जाएगा आपके पास 4/2 आ गया, क्योंकि 2 का स्केल 4 होता है, माइनस यहाँ पर पुट किया तो आपके पास कितना आ गया जी, 4 आ गया जी। ले जी, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, ये वाला माइनस एज इट इज, 2 1 2 2 2 4, 2 - 4 कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया, ठीक है, माइनस एज इट इज। अब इसका एलसीएम 2 आ जाएगा, ये बन गया आपके पास 1 प्लस इसके बटे में 1 है तो 4 आ गया। अच्छा जी, प्लस आ गया आपके पास, इसका एलसीएम 2 आ गया, 25 - 20 आ गया, क्योंकि इसके बटे में 1 है। अलग अलग ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं, यह देखिए आपके पास कितना 2 2 - 4 माइनस का 2 आ गया, सही है। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब ये वाला माइनस एज इट इज, माइनस का 2 और ये वाला माइनस 1 + 4 कितना हो गया आपके पास 5, माइनस का 5/2 आ गया जी, ठीक है, ब्रैकेट लगा देते हैं प्लस। अब यहाँ पर आ जाएगी 25 - 20 कितना आ गया आपके पास 5/2 आ गया, माइनस माइनस क्या बन गया आपके पास प्लस का 2 आ गया, माइनस को अंदर अप्लाई कर देते हैं जी, ये प्लस का 2 हो गया, ये प्लस का 5/2 आ गया, और प्लस का 5/2, और ये आपके पास कितना आ गया जी, प्लस का 2 आ गया, 2 + 2 कितना हो गया आपके पास 4। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं जी, अगर आपके पास एलसीएम सेम हो ना तो ऊपर वाली प्लस माइनस की जा सकती है। अब देखो इन दोनों का एलसीएम सेम है, इन दोनों को ऐड कर लें तो आपके पास क्या आ गई 10 आपके पास कितना आ गया 2 आ गया, ये बन गया आपके पास 4 + 5, ये आपका आंसर कितना आ गया जी 9 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहता है जी इंटीग्रल 0 से 3π/4 मॉड ऑफ cos x dx आ गया जी। ले जी, दोबारा आपके पास क्या आ गया जी, मॉड वाला फंक्शन आ गया है, लेकिन इस बार जो आपके पास मॉड वाला फंक्शन आया है वो आपके पास ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन आया है जी।
फाइंड हमने एक्स की वैल्यू ही करनी है, एक्स की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिस पर आपका दिया गया फंक्शन क्या बन जाए, जीरो बन जाए। तो कोस जीरो कहां पर होता है जी, तो इनके दरमियान दरमियानी लिमिट रहनी चाहिए। ये आपका जीरो से लेकर 3π/4 यानी कि 135 तक की लिमिट है 135 डिग्री की। अगर यहाँ पर हम 90 पुट कर दें यानी कि π/2 पुट कर दें, कोस 90 पर क्या होता है हमारे पास, जीरो नहीं होता, बिल्कुल जीरो होता है। तो हमें एक्स की वो वैल्यू मिल चुकी है जहां पर ये हमारे पास क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है। तो फिर हमने करना क्या होता है, जो दिया गया इंटीग्रल होता है उसको हमने क्या करना है, ब्रेक कर लेना होता है जी। कहां से लेकर कहां तक, लोअर लिमिट से स्टार्ट करेंगे, एक्स की वो वैल्यू तक जाएंगे जहां पर आपका फंक्शन क्या हो गया, जीरो बन गया। और π/2 वो वैल्यू है जहां पर आपका फंक्शन जीरो हो जाता है जी। साथ में आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ cos x dx एज इट इज प्लस इंटीग्रल फिर π/2 से, यानी कि वो वैल्यू से स्टार्ट करना है, किस वैल्यू से, जिसने आपका दिया गया फंक्शन जीरो बना दिया था, और अपर लिमिट तक। अपर लिमिट आपके पास क्या है, 3π/4 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ cos x, साथ में आपके पास क्या आ गया, dx आ गया जी। अच्छा जी, अब हमने देखना है जी हमारे पास प्लस किसके साथ आएगा और माइनस किसके साथ आएगा जी। जब आपके पास ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन आ जाए ना तो हम क्वाड्रेंट चेक किया करते हैं। अच्छा, अब हमने देखना है जी क्वाड्रेंट किसके साथ प्लस का आएगा और किसके साथ माइनस का आएगा, यानी कि ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में क्वाड्रेंट बताया करते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ किसके साथ प्लस आएगा और किसके साथ क्या आएगा, माइनस आएगा। जीरो से π/2 तक देखें तो हमारे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है। फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, ले हमें पता चल चुका है इसके साथ प्लस का साइन आएगा, ठीक है। दूसरा प्लस आपके पास क्या गया, π/2 से लेकर 3π/4, यानी कि π/2 यहाँ पर है और इससे आगे आगे, यानी कि दूसरे क्वार्टर में हमारे पास बन रहा है। दूसरे क्वार्टर में कोस होता है नेगेटिव है, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा। ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में जब भी आपने चेक करना हो मॉड वाली वैल्यू में किसके साथ प्लस आएगा और किसके साथ माइनस आएगा, तो आपने क्या करना है जी, क्वाड्रेंट को चेक करना है। क्वाड्रेंट बताएगा किसके साथ प्लस आएगा और किसके साथ माइनस आएगा। जीरो से π/2 तो पहला क्वाड्रेंट बनता है, पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं। बाकी रही ये वाली वैल्यू π/2 से लेकर 3π/4 सेकंड क्वाड्रेंट बनता है, सेकंड में कोस होता है नेगेटिव है, ठीक है, तो इसके साथ माइनस का साइन आ जाएगा। लेकिन हमारे पास क्या आ गया जी, फिर जीरो से π/2 इसके साथ आपके पास प्लस का साइन आना है, cos x और dx आ गया। इसके साथ चूंकि माइनस आना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये बन जाएगा प्लस π/2 से लेकर 3π/4 cos x, साथ में आपके पास क्या आ गया, dx आ गया। इंटीग्रेशन आप लोगों को आती है, कोस की इंटीग्रेशन होती है sin x, लिमिट है इसकी हमारे पास जीरो से π/2 माइनस, इसी तरह से आपके पास है जी sin x, इसकी भी इंटीग्रेशन π/2 से हमारे पास क्या आ गया जी, 3π/4 आ गया। अच्छा जी, जब मैं x की जगह पुट करता हूँ π/2, ये बन गया sin π/2 माइनस sin 0, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये माइनस एज इट इज, ये वाला माइनस आ रहा है जी। अब यहाँ पर पुट करते हैं, ये आ जाएगा आपके पास sin 3π/4 और माइनस साइन आपके पास क्या आ गया जी, π/2 आ गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आ गया। साइन 90 पर 1 होता है, साइन 0 पर 0 ही होता है, इसका आंसर आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। अच्छा, साइन 3π/4, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय आपके पास कितना जी, 4, कितना आ गया 45, मल्टीप्लाई करें तो 135 आ गया। दूसरे क्वाड्रेंट में साइन 135 पर आपके पास क्या होता है जी, 1/√2 होता है, और प्लस का होता है क्योंकि साइन दूसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये आ गया आपके पास 1/√2 आ गया और माइनस का 1 आ गया, साइन 90 आ गया ना, साइन 90 पर 1 होता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस माइनस अप्लाई कर देते हैं जी, 1/√2 और प्लस का 1 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया, ये बन गया 2 - 1/√2 आ गया। ये आपका क्या आ गया जी, आंसर आ गया है दिए गए इंटीग्रल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहते हैं इंटीग्रल फ्रॉम 0 से पाई cos की पावर 2n + 1 x dx है। अच्छा जी, हमने इसको करना है जी सॉल्व। मैंने आप लोगों को कुछ प्रॉपर्टी समझाई थी, याद करें प्रॉपर्टी नंबर 4, मैंने कहा था ना बार बार कि इसका हमने यूज करना है। वो प्रॉपर्टी है क्या थी हमारे पास, इंटीग्रल फ्रॉम 0 से a f of x dx, ये बराबर था हमारे पास इंटीग्रल फ्रॉम 0 से a f इंटू अपर लिमिट माइनस वेरिएबल इंटू आपके पास क्या था, dx था। यानी कि जो आपके पास अपर लिमिट है ना, अपर लिमिट में से क्या करो जी, वेरिएबल को माइनस कर दो, सॉल्व करो, आपका आंसर बराबर ही आएगा लेफ्ट हैंड साइड की। अच्छा, अब हमने क्या करना है जी, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है, तो सोल्यूशन स्टार्ट कर दीजिए हम इसका। दिए गए इंटीग्रल को हम मान लेते हैं जी आई के इक्वल, यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं जी, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 से पाई cos की पावर 2n + 1 x, आपके पास क्या आ गया, dx आ गया। ये वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं, यानी आपके पास इंटीग्रल फ्रॉम 0 से पाई आ गया, cos की पावर 2n + 1, और यानी आपके पास अपर लिमिट आपके पास क्या जी, पाई, पाई माइनस आपके पास क्या जी, x, और साथ में dx आ गया। अच्छा, अब हमने ये कंसेप्ट समझना है कि हमारे पास क्या आ गया जी, cos इंटू पाई माइनस आपके पास क्या आ गया जी, x आ गया। अगर यहाँ पर 180 आए ना, यानी कि पाई 180 होता है ना,
तो कोई भी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन अपनी कोस रेशियो में चेंज नहीं होता। अब ये कोस है तो कोस में ही रहेगा, ये बन गया आपके पास कोस एक्स आ गया। बात करते हैं हमारे पास क्या, इसके साथ प्लस आएगा या फिर इसके साथ क्या आएगा, माइनस आएगा। अब पाई यहाँ पर होता है, पाई में कुछ भी माइनस करो ना तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस होता ही नेगेटिव है, यानी कि ये होता ही नेगेटिव है, इसके साथ माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या बन जाएगा, ये क्वाड्रेंट का नेगेटिव साइन और 0 से पाई कोस की पावर 2n+1 साथ में x आपके पास क्या आ गया, dx आ गया। और देखो भी पाई में से कुछ भी माइनस करो ना तो सेकंड क्वाड्रेंट में आना है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस होता ही नेगेटिव है, तो ये बराबर आ जाएगा माइनस कोस एक्स के। ठीक है, तो मैंने वही चीज लिखी है माइनस कोस एक्स का। ठीक है, अब अगर यहाँ से देखा जाए आई के बराबर नहीं है, आई इज इक्वल टू, ये माइनस आई नहीं बन गया, ये इधर आकर प्लस का हो जाएगा, आई प्लस आई 0 के बराबर आ गया, तो यहाँ से आपके पास 2i इज इक्वल टू 0 नहीं हो गया, तो 2 इधर मल्टीप्लाई दिया के डिवाइड हो जाएगा, 0 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। अब आई है हमारे पास क्या, आई इज इक्वल टू 0 आया ना हमारे पास, आई है हमारे पास 0 से पाई कोस की पावर 2n+1 x dx, हमारे पास क्या आ गया, 0 के इक्वल आ गया। और यही हमने क्या करना था,